सारी न्यूज़ में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी जो है वो सातवें आसमान पर है। सभी दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच अमित शाह के एक बयान ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। यानी कांग्रेस की सारी प्लानिंग को अमित शाह ने अपने एक बयान से ध्वस्त कर दिया है। अब कांग्रेस अमित शाह के उस बयान को लेकर बेहद परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि अमित शाह का बयान ही कुछ ऐसा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस एक बार फिर से कांग्रेस ने पूरे देश में यह प्रचार करना शुरू कर दिया है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी देश में तो वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो है एक बार फिर से बहाल करेगी। ये कांग्रेस की सोच है। इसके अलावा अमित शाह ने कांग्रेस पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। अब इस बयान के बाद हालांकि अमित शाह ने कांग्रेस पर कई मामले को लेकर हमला तो बोला, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है अमित शाह का जो ये बयान है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार आने के बाद एक बार फिर से धारा 370 बहाल करना चाहती है, इसे लेकर कांग्रेस प्लानिंग कर रही है। तो यह मामला अब बेहद तेजी से तूल पकड़ रहा है पूरे देश में। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के अलग अलग दिग्गज नेताओं को इस बात का खंडन करना पड़ रहा है कि कांग्रेस की ऐसी मानसिकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पुणे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि भाजपा जो है पूरे देश में दुष्प्रचार कर रही है। भाजपा इस तरीके का दुष्प्रचार करके देश में लोगों को खंडित करना चाहती है, लोगों को अलग अलग समुदाय में बांटना चाहती है और उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है कि अब जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार धारा 370 बहाल होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आती है तो भारतीय जनता पार्टी धारा 370 को भुनाने में लगी रहती है और इस तरीके का बयानबाजी करती है जिस बयान का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के कई नेताओं पर अलग अलग आरोप लगाए हैं। साथ ही यह भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो चुनाव आते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को सभा में जाकर अलग अलग तरीके से गालियां जहां तहां जाके देते रहते हैं। ये भाजपा की नई रीत बन गई है, ये पुरानी पीढ़ी है। भाजपा लगातार कांग्रेस के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जगह जगह जाकर गालियां दे रही है और वो देश के जनता को तोड़ने में, विखंडित करके सत्ता पर बैठने में हमेशा जो है वह कोशिश करते रही है। तो यह बयान जो है अमित शाह बनाम पूरा कांग्रेस कह सकते हैं, ऐसा टक्कर चल गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इंतज़ार कीजिए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि झारखंड में 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। वहीं 38 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को दोनों राज्यों की वोटों की गिनती होगी और परिणाम घोषित होंगे। तो देखिए, अभी चुनाव को लेकर कई हैं, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर हम अलग अलग समय में आप सभी से बात करेंगे। एक नया मुद्दा जो महाराष्ट्र में ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान भाजपा के सहयोगी दल, गठबंधन के सहयोगी दल अजीत पवार मंच पर नहीं थे। इसके अलावा एनसीपी, अजीत पवार के गुट के एनसीपी के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से किनारा होते हुए नजर आए। तो यह भी एक अलग मुद्दा है। तो वो तो मैं आपको शुरू में कह दिया था कि महाराष्ट्र की राजनीति को समझना इस बार बेहद मुश्किल है। फिलहाल चुनावी दंगल जारी है। 20 नवंबर को वोटिंग है, 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। तो उम्मीद है कि 22-23 नवंबर तक बहुत चीज़ें खुलासा हो जाएगी, यानी 22 नवंबर तक बहुत चीज़ें साफ हो जाएगी कि सरकार किसकी बनने की संभावना है। फिलहाल दावों और पलटवारों का दौर जारी है, लेकिन आप सब सोच समझ कर
वोट कीजिएगा, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट कीजिएगा, अपने फ़ायदे, समाज के फ़ायदे, देश के फ़ायदे के लिए वोट कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। धन्यवाद।